अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में हुई है बारिश और उस वजह से मौसम दोबारा सर्द होना शुरू हो गया है। लेकिन नाजरीन, मैं आज बड़ा उदास हूँ। और क्या मैं आपको बताऊँ कि उदास मैं बारिश की वजह से नहीं हूँ या बारिश के मौसम ने मुझे उदास नहीं किया। मुझे लोगों के रवैये ने उदास किया। लोगों का जो एक फ़ेक न्यूज़ से जो इनको उसके साथ जो एक फैसिनेशन है या उसकी तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं या जो रुझान है उसको एक्सेप्ट करने का, ये मुझे बड़ा परेशान करता है। आज पैरेलल तीन खबरें चल रही थी फेक न्यूज़, और बड़ी ट्रैफिक थी उस पर, बड़ा लोग जो है उसको देवर वेल रिसीव्ड। एक वो थी जिसका मैं आपको कल जिक्र कर चुका था नेतन्याहू के हवाले से, और जब मैं आपको कल कर चुका था आई थाट कि आई वॉज लेट, कि ये बात जो है 3-4 दिन से चल रही थी। सो मच कि उस दौरान नेतन्याहू ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन यह है कि अफवाह जो है वो फिर भी चलती रही। आज जो है, आज भी मैंने देखा बड़े मुस्तनद लोग जो हैं वो भी उसको फैला रहे थे। और उनका ये ख्याल था कि जो इसराइल वाले हैं ना, इस मौके पे वो बात अपनी पूरी बता नहीं रहे, लेकिन किसी ईरानी मिसाइल ने नेतन्याहू को मार दिया है, वो हलाक हो चुका है। आज नेतन्याहू दोबारा से उसने एक अपनी वीडियो शो की है। एक बात जो कल मैं आपको दरमियान में ज़िक्र करना भूल गया था वो ये था कि जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने हाथ हिलाए, तो लोगों ने कहा जी ये तो 5 नहीं 6 उंगलियां जे, यानी कि ये तो है एआई जनरेटेड। आज वो अपने हाथ दिखाता रहा, उन्हें क्या वेख लो हाथ मेरे पाँच 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 उंगलियां ने, और एक जितनी है, एक एक जैसी हैं उंगलियां, वो दिखाता रहा आज। आई डोंट नो कि शायद इसको भी लोग एआई जनरेटेड कहेंगे, लेकिन उसके अपने अकाउंट से ये बात चली है। अब मसला ये है, मैंने इस पर ट्वीट भी किया, किसी ने नीचे लिखा जी कि उमर चीमा को बड़ी तकलीफ़ है जी कि नेतन्याहू ज़िंदा है। मैंने उसे कहा भाई, अगर फेक न्यूज़ के ज़रिए नेतन्याहू मरता है ना तो ज़रूर इसको मारें। लेकिन अगर आप खुद एक धोखे में रहना चाहते हैं, आप समझते हैं यानी फेक न्यूज़ का क्या है कि आपने पहले खुद अपने आप को समझाया कि नेतन्याहू मर गया है, ये आपकी ख्वाहिश थी। फिर आपने अपने इर्द गिर्द जो तमाम आपका हल्का अहबाब है या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, आपने उनका भी जहन बना दिया कि नेतन्याहू मर गया है। नेतन्याहू ज़िंदा है, लेकिन आप जो है ना, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एक एक झूठी दुनिया में रह रहे हैं, एक फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो उससे क्या होगा, दुनिया तो बदलेगी नहीं। अगर आप जो है कोई हकायक को तस्लीम नहीं करेंगे तो इस तरह सूरत हाल तो चेंज नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद एक और चल रही थी, वो भी रात की चल रही थी जी, मुल्ला हैबतुल्ला मारा गया। मुल्ला हैबतुल्ला जो कायद जो तालिबान के अमीरुल मोमिनीन है, अफ़गान तालिबान के, उनके बारे में आ रही थी कि पाकिस्तानी अफवाज ने उनके ठिकाने पर हमला किया है और उनके बारे में इतलात ये हैं कि वो मारे गए हैं। अच्छा, वो भी झूठ थी, उस पर काफ़ी यानी कि तबसरे होते रहे जी कि वो अगर मारा गया तो क्या होगा, पूरा सक्सेशन प्लान जो है वो डिस्कस हो गया। लेकिन वो सक्सेशन प्लान डिस्कस करने वालों ने ये नहीं सोचा एक मिनट के लिए कि यार अगर पहले देख तो लें कि मारा भी गया या नहीं, और दूसरा ये है कि इसकी कोई प्लाजिबिलिटी बनती है या नहीं, कि कितनी बात दुरुस्त हो सकती है। अच्छा, तीसरी चीज़, एक कोई एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है जो कि आजकल पीटीआई का एक पूरा, क्या कहते हैं, क्या बना हुआ है उनका, उसने ये कि मैंने पूरी तहकीक की है। वो है जो मरीम नवाज़ ने गल्फ़ स्ट्रीम जहाज़ लिया हुआ है। यानी पहले नंबर पे तो ये एक बदनामी अपने सर पर मोलने कि क्या ज़रूरत थी कि इतना महंगा जहाज़ लेने की, जिसकी वज़ीर आला को ज़रूरत ही नहीं होती। गल्फ़ स्ट्रीम जहाज़, वीवीआईपी जहाज़। खैर ये है कि वो इनके गले पड़ा हुआ है आए दिन ना। वो उसको कभी मेंटेनेंस के लिए कहीं जनेवा भेजते हैं तो उसके बारे में चैमगोइयाँ शुरू हो जाते हैं। अभी वो कहीं मेंटेनेंस के लिए गया हुआ है और उन्होंने को पीटीआई वालों ने ये खबर चला दी कि उधर वो जुनेद सफदर और उनकी बेगम जो है वो हनीमून मनाने गए हैं। आज ये उनकी वजाहतें देते रहे हैं। लेकिन मैं हैरान था उन लोगों पर कि उसका ट्वीट जब मैंने सुबह देखा तो कोई 5,000 से ज़्यादा लोग रीट्वीट कर चुके थे, और कोई जो लाइक करने वाले हैं उनकी तादाद इससे भी ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा फैसिनेशन है झूठ के साथ। वो बात जो है इनके उस पर वो इतना ज़्यादा जिच हुए पंजाब गवर्नमेंट वाले। वो मरियम औरंगज़ेब का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कह रही थी कि हमने फ़ैसला किया है कि ये जो बात फैला रहे हैं इन सब के ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त का जो पंजाब का कानून है उसके उसके मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, ज़रूर करें इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई। ये लोग जो हैं इन्होंने जर्नलिज़म को तबाह कर दिया है। मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ अपने सीनियर जर्नलिस्टों से, मैं हैरान हूँ अपने प्रोफेशनल जर्नलिस्टों से जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं।
जो कहेंगे जी नहीं देखें ये बात है वो बात है, ये जो है इनकी अफवाह जो है फैलाई गई है तो इसकी वजाहत तो आनी चाहिए थी ना, वजाहत, ये जी बातें इसलिए फैलती हैं कि वजाहतें नहीं आती। ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा है। जब वजाहतें आती भी हैं तो लोग नहीं मानते। ठीक है, ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। खुदारा, खुदारा, ये झूठ के नाम पर जर्नलिज्म ना करें, इससे जर्नलिज्म तबाह हो जाएगी। और मैं आम लोगों से मतलब ये है कि जो जर्नलिस्ट नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे आप जो है VVIPs हैं, आप बड़े ख़ास लोग हैं। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आपको क्या चस्का क्या है फेक न्यूज़ में? क्या उससे आपकी दुनिया बदल जाती है, या आपका कोई डोपामीन जो है वो हाई हो जाता है? क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? मुझे इस पे प्रॉब्लम नहीं है कि फ़ेक न्यूज़, लोग फेक न्यूज़ से धोखा खा जाते हैं, मैं भी खा सकता हूँ। मैं अक्सर कई वीडियोस देख रहा होता हूँ, नीचे मैं देख रहा होता हूँ कि यार ये सही होगी या गलत, लोगों ने तबसरा क्या किया हुआ है, हो जाता है। लेकिन अगर बार बार आप जो है बार बार रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी ये एक डाइट बन जाए फेक न्यूज़ की, तो ये चीज़ बड़ी कंसर्निंग है। ये फेक न्यूज़ के साथ जो है एक फैसिनेशन है, लोगों का रोमांस है, अपनी मर्ज़ी के हकायक जानना, या हकायक को अपनी मर्ज़ी से बदलना या कस्टमाइज़ करना, ये बड़ा पुराना है। जब से इंसान मौजूद है तब से ये चीज़ है। अभी सोशल मीडिया में इसकी जो सप्लाई है वो बहुत बढ़ गई है, इसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस हो गई है। इसीलिए यही चीज़ जमहूरियत को भी तबाह करेगी। जिस तरह मैं जर्नलिज्म की बात कर रहा था ना, जमहूरियत को भी ये चीज़ तबाह करेगी। और ये इसी तरह करेगी कि लोग झूठ की बुनियाद पे बयानिए बनेंगे, और उनका कोई तोड़ ही नहीं होगा किसी बुनियाद पे, और लोग गुमराही की बुनियाद पे वोट देंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके पास, ठीक है, आपने फेक न्यूज़ चेक करनी हो ना, मैं आपको कोई मोटा मोटा तरीका बता देता हूँ। आप ये देखें कि जिस अकाउंट से आ रही है चीज़, ये बंदा कितना को मुस्तनद है, ओवरऑल रेपुटेशन के हवाले से कैसा है, आप उसको पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, ओवरऑल उसकी शोहरत कैसी है, कि वो फेक न्यूज़ ज़्यादा फैलाता है, कोई सीरियल फेकस्टर है या क्या है। दूसरा ये है कि क्या जिस बारे में वो बात कर रहा है, ये इस इंफॉर्मेशन से कितना रेलेवेंट हो सकता है। कि अगर वो इधर बैठा कोई इसराइल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप वो सोर्स चेक करें कि जिधर से इसने इन्फॉर्मेशन लिया, क्योंकि ये हो तो इसराइल नहीं बैठा होगा ना, इधर ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो कैसे इसको पता चला होगा? क्या और लोग जो हैं इस पर बात कर रहे हैं, उसको ज़रा गूगल कर लें कि और लोग क्या कह रहे हैं। और जो कहने वाले हैं उनके ज़रा जो प्रोफाइल होते हैं वो भी देख लिया करें, कि जो बात करने वाले हैं वो लोग कोई जेन्युइन लगते हैं या नहीं लगते। और तीसरी चीज़ ये है कि आप ग्रोक से पूछ लिया करें। बड़ी आसानी होगी अगर किसी ने सच जानना है। मैं सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे ट्विटर की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपने सच जानना है, ग्रोक से पूछ लें, कोई 80% वो बात आपको ठीक ही बता देगा। यानी कि वो बताएगा, यानी कि उसके पास सारा रिकॉर्ड होगा कि ट्विटर पे अभी तक जो बाकी लोगों ने तबसरा किया, उस बुनियाद पे वो आपको एनालिसिस दे दे देगा कि ख़बर ठीक है या नहीं, वीडियो ठीक है या नहीं है। ठीक है, वो आपको बता देगा। उससे भी गलती के चांसेस होते हैं, लेकिन यह है कि 80% चांसेस ये हैं कि उसकी बात प्लाजिबल होगी जो आपको बताएगा। ठीक है, अगर आपके पास ग्रोक की फैसिलिटी नहीं है, आप जो इस तरह की ख़बर होती है उसके नीचे ज़रा कमेंट्स देख लें, आपसे पहले ही कोई ग्रोक को पूछ चुका होगा कि ये असली है ये जाली है। लेकिन ये वो सारी चीज़ें तब हैं कि जब अगर आप सच जानना चाहते हैं, और सच की कोई डिमांड नहीं है। फ्रैंकली मेरा दिल करता है, मैं सही बताऊँ, मैं कई दफ़ा चाहता हूँ कि मैं ज़रा ना, मुझे भी कोई चस्का पड़ जाए। चस्का क्या, ज़रा झूठ बोलने की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि लोग ज़्यादा झूठ सुनना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा सच है ये। ठीक है, सच के कोई मुतलाशी नहीं है। आप जो है इनके सच बताएं, वो आंदे ने जी कि तुसी तो कंप्रोमाइज़ हो गए हो। यार इनके फैक्ट्स को चैलेंज किया करें, मेरे फैक्ट्स को चैलेंज करें। ठीक है, या आप जो जिस दुनिया में रहते हैं, क्या उसे दुनिया बदल रही है? अगर नहीं बदली तो हकायक, सी द वर्ल्ड एज इट इज़। मुझे बहुत दुख होता है इस बात पर। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। अब नाजरीन, अब ये देख लें, पाकिस्तानियों के हालात देख लें। पहले भी हर पाकिस्तानियों का मातम कर रहे हैं, अब मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जो बिरून मुल्क हैं। और अब मैं बात कर रहा हूँ उन पाकिस्तानियों की जो कि मिडल ईस्ट में हैं। और अब मैं बात कर रहा हूँ उन पाकिस्तानियों की बिलखसूस जो कि बहरीन में हैं, जो कि यूएई में हैं, जो कि सऊदी अरब में हैं, या जो कि इधर कतर में हैं। अब ये जो है बहुत सारों ने अली खामनाई, उनकी
डीपी लगाई हुई है, और आप जिन मुल्कों में रहते हैं उधर उन पर मिज़ाइल चल रहे हैं। ईरान वाले मिज़ाइल ठीक चला रहे हैं, ये गलत, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिन पर मिज़ाइल चल रहे होते हैं, आप मुझे बताएं कि इधर हमारे पास अफ़गान रह रहे हों, इधर जो है इंडिया वाले मिज़ाइल चला रहे हों, और इधर अगर आपको कोई अफ़गान नज़र आ जाए कि जिसने नेहरू की तस्वीर लगाई हो, जिसने मोदी की तस्वीर लगाई हो, थोड़ा दिल करता है कि असी ना इनू बिल्कुल पथराव करके बंदा मार दी। आप अक्सर बातें नहीं करते कि यार इंडिया वालों को क्या तकलीफ़ है, चलें जी को अगर कोई अफ़गानिस्तान वालों को क्या तकलीफ़ है, अगर तो कोई अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच हो तो अपनी टीम की सपोर्ट कर लें, ये इंडिया के साथ भी मैच हो तो ये पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं, इनको क्या तकलीफ़ है। इसी तरह के आपके ज़्यादा उनके साथ कंसर्न हैं, ग्रीवेंसेज हैं, वो भी लोग इसी तरह सोचते हैं। और आपका उधर रहना ज़रूरी है क्योंकि आपने उधर मेहनत मजदूरी करनी है। पहले जो है पिछले दिनों को 5 बहरीन में पाकिस्तानी पकड़े गए हैं इसी चक्कर में, वीडियोस बना के जहाद कर रहे थे कि हम जो है इधर जी बम मिज़ाइल गिरे है, इधर मिज़ाइल गिरा है। और बेवकूफ़ो, अगर उधर मिज़ाइल गिरेंगे तो आपका तो वैसे ही कारोबार ठप हो रहा है। आपको जिन्होंने नौकरियां दी हुई हैं उनका बिजनेस ही अगर बैठ रहा है तो वो आपको वापस भेजेंगे। आप उधर किस बात पे जश्न मना रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? सऊदी अरब में है, यूएई में है, उधर भी यही हरकतें कर रहे हैं। अब नुकसान क्या होगा? नुकसान ये है कि आप लोग जो है ना वो अंडर स्क्रूटनी है। वो सारे देख रहे हैं ये किस नस्ल के लोग जो हैं ये ज़्यादातर काम कर रहे हैं, किस कौमियत के लोग जो हैं वो ज़्यादातर काम कर रहे हैं। वो इन सब को डिपोर्ट करेंगे, फिर है जनाब आ जाएंगे इधर वापस, फिर वो आखणगे जी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उन लोगों के साथ टेकअप करें। अगे तो उन्होंने वीज़ा को नहीं देता। ठीक है, अपने हाल पर रहम करें। आप लोगों के अंदर कौन सा कीड़ा घुसा हुआ है? आपको यानी कि दूसरों के बारे में इतना क्यों जज्बाती होते हैं? जब पाकिस्तान पे कोई मुश्किल टाइम आता है, कभी आपने सुना है इतना? तो आपने किसी और कौमियत के बारे में नहीं सुना कि वो इस तरह से जनाब वो आउट ऑफ द वे जा रहे होते हैं। इधर तुसी आपस से एक दूसरे लितरो लितरी होए होंगे हो, लड़ रहे होंगे हो कि जनाब ये जो है यानी कि आपको क्या तकलीफ़ है, आप तो ईरान के ख़िलाफ़ हैं, आप तो सऊदीया के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, आप लोगों का क्या मसला है यार? आपको अगर ज़्यादा ही जज्बात हैं वो पाकिस्तान के लिए मैं उनको रिज़र्व रखा करें, पाकिस्तान के बारे में सोचा करें, पाकिस्तान का जिसमें मुफाद है उसके बारे में सोचा करें। ये कोई रहते हैं या नहीं रहते, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगे। आपकी शनाख्त जो है वो पाकिस्तान है। दूसरों के बारे में ज़रा रैशनल होकर सोच लिया करें, जज्बाती होना होता है पाकिस्तान के बारे में हो लिया करें। तो इस तरह की हरकतें छोड़ दें, ये बड़ी आपकी जो है ना एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव किस्म की अप्रोच है। आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं। आप अपने साथ वाले लोग जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, आप उनको भी तबाह कर रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं, अपने हाल पर तरस खाएं, दूसरों के बारे में ना सोचें, अपने हाल पर तरस खाएं। अब तीसरा, हमारे कई पाकिस्तानी इराक़ में फंसे हुए हैं। इराक़ में बहुत सारे ज़ायरीन गए होते हैं, उनके हवाले से मुझे काफ़ी कंसर्न भी आ रहे होते हैं कि उनका क्या बनना है। इराक़ में हमारे काफ़ी जो है इलीगल पॉपुलेशन भी है। मेरे ख्याल को तकरीबन शायद वो 50,000 के करीब है इलीगल। हमारी जो लेबर क्लास गई होती है, दूर से तो लगता है कि इराक़ में यानी कि इलीगल रहने से क्या फ़ायदा, लेकिन यही होता है कि जब एक लेबर जिसको इधर पाकिस्तान में एक मिनिमम वेज भी नहीं मिलती, कुछ 40,000 रुपया, वो अगर उधर जाते हैं तो उन्हें कम अज़ कम अगर कुछ $400 मिल जाता है, तो जो मिनिमम वेज आप कह लें, तो उससे वो इतने बना लेते हैं, साथ जो है कोई रहायश खाना फ्री मिल जाता है, और वो उधर से पैसे जो हैं वो कुछ लाख रुपया वापस भेज देते हैं। तो इस तरह से हमारे इलीगल लोग भी काफ़ी हैं उधर, तकरीबन को 50,000। तो उनके अलावा और जो हैं ज़ायरीन ज़ायरीन भी गए हुए हैं। अब जो ज़ायरीन गए हुए हैं वो उधर जाके फंस गए हैं, यानी कि जंग शुरू हो गई और उनको समझ नहीं लग रही हम किधर जाएं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उम्रे के वीज़े लिए, इराक़ से वो उधर चले गए, उधर से वो पाकिस्तान आ गए। कई ऐसे लोग हैं जो उम्रा के वीज़ा लेने की भी पोजीशन में नहीं है, या वो नहीं जाना चाह रहे उम्रे के लिए। उनके लिए फिर क्या किया जाए? एक तो मैंने उस हवाले से चेक किया, एक तो नजफ़ में उनके लिए कोई इंतज़ाम किया गया है, ताकि यानी कि उनके लिए को फ्री इंतज़ाम किया गया है। दूसरा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ये मामला टेकअप किया है कि इन लोगों को ट्रांज़िट वीज़ा दिया जाए, और ट्रांज़िट वीज़े के ज़रिए वो सऊदी अरब जाएँ, सऊदी अरब से फिर वो जहाज़ लें और पाकिस्तान आ जाएँ। तो अब जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार है। कई लोग जिन्होंने उम्रा के वीज़ा लिया था वो पहले उधर सऊदी अरब चले गए, जो ट्रांज़िट वीज़े के इंतज़ार में हैं वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए, और ये मेरे लिए तकरीबन को 250 के करीब लोग हैं, और इनको उधर ट्रांज़िट वीज़ा के ज़रिए वाया सऊदी अरब पाकिस्तान लाया जाएगा।
तो नाज़रीन, आज की ये गुफ्तगू है। मैं आज ना वैसे ही ओवरऑल मेरे मिजाज में आपको बड़ी उदासी नज़र आएगी, और ये ओवरऑल हमारे जो रवैये हैं ना वो मुझे बड़ा उदास करते हैं। आई डोंट नो कि मैं परेशान होता हूँ, हैरान होता हूँ जब लोग कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ गलत है, फ़लाँ चीज़ गलत है। आपने कभी देखा, आपको एक दफ़ा को माली लिहाज से बंदा एक दफ़ा बेवकूफ़ बनाए, आप दूसरी दफ़ा उससे बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं होते। और जो माली मामलात पर मशवरे दे रहे होते हैं, उन्होंने पहले एक डिस्क्लेमर लगाया होता है कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये हमारा एक अपनी राय है। आप अगर आपने किसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपना माइंड खुद अप्लाई करें। अच्छा, फाइनेंशियल एडवाइस में हम जो है कोई फेक न्यूज़ सुनना अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर हमें एक दफ़ा लगे हम दोबारा नहीं करते। ये जो बाकी सारे पॉलिटिकल मामलात हैं, ओवरऑल सोसाइटी के मामलात हैं, इधर ये हमारा फेवरेट हावी है फेक न्यूज़। क्यों? इधर हमारे पैसे नहीं लगे होते। वैसे असी गल करने हैं, ओ मेरा वोट चोरी हो गया, असी जी वोट की रखवाली करनी है, बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं, यू टेक इट एज अ फन। ठीक है, आप जो है बार बार लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आप उनके हाथों इस्तेमाल होते हैं। अपना माइंड अप्लाई किया करें। ठीक है, आपके चीज़ों को अपनी दुनिया में रहने से हकायक बदल नहीं जाते। खुदारा अगर आज आप इसके बारे में समझ जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आपकी जो लाइफ के डिसीजंस हैं वो बेहतर डिसीजन होंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड होंगे। फेक न्यूज़ का ये नुकसान है कि आप जो है एक दूसरी दुनिया में रहते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और आप जो है फिर पछतावे में रहते हैं। तो आप इससे निकलें, फेक न्यूज़ से जान छुड़ाएं। ये बुराई है, ये लानत है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, और इसको थोड़े को ज़्यादा जाने मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।